तो हेलो बच्चों, यार क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक बीच में एमडी अरबाज आलम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं इससे पहले करवक का संपूर्ण जीवनी मलिक मोहम्मद जैसी के जीवनी को बता दिए हैं। जो मेरे चैनल पे जो इस वीडियो को नहीं देखे, आप पीछे जाकर देख लीजिए, सारा वीडियो बनाया हुआ है। आज मैं आपसे एक बीच में लेके आ चुका हूँ मलिक मोहम्मद जैसी की कविता का प्रथम पद का संपूर्ण अर्थ। और यह वादा करते एक क्लास करने के बाद आपको सब चीज याद हो जाएगा। इसीलिए मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को एक दो लाइन सुना देते हैं और सुनिए, ताकि आप लोग को कैसा लग रहा है सुनिएगा। आंख है भरे भरे और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तड़पता है ये दिल लेकिन मैं आहें भर नहीं सकता। आँख है बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। आंख है बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी में परेशानी से भरा पड़ा है और जिंदगी का एल लगा हुआ, हम लोग मस्ती करेंगे। आइए ना, सारा दुख तकलीफ खत्म हो जाएगा अरबाज सर की। तो यार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अरबाज सर से पढ़िए, सारा दुख तकलीफ खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप सभी को लेके चलता हूँ कविता की तरफ। संपूर्ण अर्थ अभी सबको बताएंगे और याद रखिए, एक वीडियो में सारा कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है कि सुनो, कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी का लिखा हुआ संपूर्ण अर्थ कहता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, गुनी मतलब होता है गुणवान व्यक्ति का, नैन मतलब होता है आंख, है ना। मलिक कवि मतलब होता है कवि, मोहम्मद मतलब मलिक मोहम्मद जैसे। कहता है कि मेरे पास एक ही आंख है लेकिन मैं गुणवान व्यक्ति हूँ। सो विमोहा जे कभी सुनी, विमोहा मतलब होता है मोहित होना। कहता है जो कोई भी सुनता है तो मोहित हो जाता है, मेरे याद में लीन हो जाता है। कहता है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सो बेमोहा जे कभी सुनी। कहता है मेरे पास एक ही आंख है लेकिन मैं कैसा व्यक्ति हूँ, गुणवान व्यक्ति हूँ, और जो कोई भी सुनता है मोहित हो जाता, बार बार उसको सुनने का मन करता है। उसके बाद कहता है चांद जैस जग विधि अवतारा। चांद मतलब होता है चंद्रमा, है ना। जस मतलब जैसे, विधि जग मतलब होता है संसार, विधि मतलब ईश्वर, अवतारा मतलब होता है उतारना। कहता है ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने, गॉड भगवान ने इस संसार में चांद को भी पैदा किया, चांद को भी उतारा, लेकिन दिन ही कलंकीन ही उजियारा। कलंक मतलब होता दाग। कहता है उसमें भी अल्लाह ताला ने दाग दे के रखा हुआ है, भगवान ने दाग दिया है, लेकिन वो अपने दाग को, अपने कलंक को छुड़ा करके पूरे संसार को क्या करता है, उजियारा करता है, उजागर करता है, रोशनी देता है। याद रखना, अल्लाह ताला हर एक इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ कमी दे के रखा हुआ है। देखो कहता है कि ईश्वर ने इस संसार में चंद्रमा को भी पैदा किया, लेकिन उसमें भी क्या है, कलंक है, लेकिन अपने कलंक को छुपाता है। आज हम लोग थोड़ा काले हो जाते हैं, यार क्या होगा, कहीं नहीं जाएंगे, काले हम है, हाइट थोड़ा छोटा है, लोग क्या, नहीं भाई कुछ नहीं देखता है, इंसान के अंदर का स्किल देखता है। देखो हर एक चीज के अंदर में कुछ ना कुछ कमी है। उसके बाद कहता है जग सूझा एक ही नैना। जग मतलब होता है संसार, सूझा मतलब देखना, नैना मतलब होता आंख। कहता कि जग सूझा एक ही नैना, ओवा सुख अस नख्तन माहा। कहता है मैंने इस संसार को एक ही आंख से देखा हूं, एक ही आंख से देखा हूं। और सुख मतलब होता है शुक्र तारा, नख्तन का मतलब होता है नक्षत्र। कहता है जिस तरीके से आकाश में नक्षत्र में शुक्र तारा चमकता है, उसी तरीके से इस संसार में मैं चमकता हूं। मेरे पास एक ही आंख है लेकिन मैं नक्षत्र तारा के जैसा हूं। संसार में बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं चमकता हूं अपना गुण से, अपना कीर्ति से। उसके बाद कहता है कि नहीं समुद्र पानी जो खारा, है ना, नहीं सॉरी, कहता है कि जो लही अब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न हुई। अब ही मतलब होता आम, डाब होता मतलब होता मंजर, तो लही सुगंध का मतलब होता खुशबू। कहता जब तक आम के पौधा में मंजर नहीं आता है, तब तक के उसमें सुगंध और उसमें खूबसूरती नहीं आता है।
तब तक के लोग उसका वैल्यू नहीं करता है। याद रखिए, आपके पास में दो पेड़ है और दोनों पेड़ में एक में मंजर आया, एक में आम आया, एक में आम नहीं आया है, तो आप क्या कीजिएगा, जिसमें मंजर आया उसमें पानी दीजिएगा, खाद दीजिएगा, उसको केयर कीजिएगा, उसके पास में जाइएगा और उसके फल तोड़ करके मार्केट में बेचिएगा, तो उसको अच्छे तरीके से रखिएगा। लेकिन उसी जगह पे एक और पेड़ है, उसी का सामान है, विशाल है, देखने में हट्टा कट्टा लग रहा है, लेकिन उसमें मंजर नहीं आया, उसकी लकड़ी को काट के जलावन में काम कीजिएगा, जला दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार आपके घर में, आपके पड़ोसी में बहुत सारा लड़का होगा, आप भी उसके जैसे, उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट लगेगा देखने में, लेकिन आप कोई काम का नहीं रहिएगा, आपके अंदर में कोई सफलता नहीं है, आप ना रुपया कमाते, कुछ नहीं कमाते हैं, तो आपका वैल्यू उसी पेड़ के जैसे देगा, आपको कोई लात मार के भाग जाएगा। लेकिन जो लड़का थोड़ा सा काला है ना, देखने में बहुत स्मार्ट नहीं लगता है, लेकिन वो कामयाब व्यक्ति है, सबको उसको पूजेगा और उसका वैल्यू बढ़ाएगा। वही कहता है कि देखो, जब तक कि आम के पौधा में मंजर नहीं आता है, तब तक कि उसमें सुगंध नहीं आता, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करेगा, तब तक कि तुम्हारे अंदर में सुगंध और तुम सफलता के रास्ते पे नहीं चढ़ पाओगे, और तब तक कि तुम्हें समाज में वैल्यू नहीं मिलेगा। उसके बाद कहता है कीनी समुद्र पानी जो खारा है ना, कहता है देखो समुद्र के अंदर में पानी है, क्या है, बहुत पानी है, लेकिन कैसा है, खारा है, तो अति भव असुज अपर। कहता है देखो ईश्वर ने संसार में समुद्र को भी पैदा किया, उसमें भी दो चीज देके रखा हुआ है, एक पानी क्या है कि खारा है ना, बुराई क्या है, खारा है, अच्छाई क्या है कि असुज, बहुत सारा है, उसको हम लोग नहीं पी सकते। याद रखना, हर एक इंसान के अंदर में अच्छाई बुराई छुपा हुआ है, लेकिन तुम किस चीज को निखारना चाहते हो, किस चीज से आगे बढ़ना चाहते हो, वो तुम पे डिफाइन करता है। अगर नहीं करेगा, याद रखना आगे आने वाले समय में तुम्हारे माता पिता का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जनरेशन, तुम्हारे भविष्य, सब चीज खत्म हो जाएगा, और चाह के भी तुम कुछ नहीं करेगा। तुम्हारे दोस्त को देखेगा, तुम देखेगा तुम्हारे दोस्त अपने वाइफ के साथ में अच्छे अच्छे जगह पे जाएगा घूमने के लिए, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उसका बच्चा अच्छे शिक्षा लेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तुम 15 साल 20 साल के एज में अगर तुम कामयाब नहीं होगा तो कमाने के लिए भेजा देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर का कंडीशन उतना बेहतर नहीं। याद रखना, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मत देखो मेरे दोस्त मेरे अंदर में क्या है, तुम स्किल लो, नॉलेज लो। इस संसार में खूबसूरती नहीं बिकता है, स्किल बिकता है। अगर आपके अंदर में नॉलेज है तो बहुत आगे जाइएगा। वही कहता है कि किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अति बहु असुज अपरा। कहता देखिए समुद्र के अंदर में पानी तो है, लेकिन खारा है, नमकीन है, उसको हम लोग नहीं पी सकते। समुद्र में भी अच्छाई और बुराई है। उसके बाद कहता है जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, है ना, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा। कहता है कि देखो एक बार शंकर भगवान सुमेरु पर्वत को मार रहे थे त्रिशूल लेकर के, लेकिन उसमें लगने के बाद जो है ना वो कच्चा सोना में परिवर्तन हो गया, आकाश की तरफ चला गया और कच्चा सोना में परिवर्तन हो गया। ठीक उसी प्रकार कहना चाहता है कि हम लोग कभी चाहते हैं कि पढ़ लिख के डीएम बने, इंजीनियर बने, लेकिन टीचर बन जाते हैं, तो कभी सोचा हुआ बात नहीं हो पाता। आगे लेकर कहता है जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। घड़ी मतलब होता है घड़ा, है ना, कलंक मतलब होता है दाग, है ना। कहता है देखो एक कच्चा सोना, कंचन मतलब होता है कच्चा सोना, कंचन कड़ा मतलब पक्का सोना। कहता है एक कच्चे सोने को अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको एक घड़ा में तपना पड़ता है, उसमें हीट देना पड़ता है, तब जाके वो पूर्ण रूप से पक जाता है, तब जाके उसको सोने के स्ट्रक्चर में दिया जाता है, उसके अनेकों धातु बनाता है, उसको मार्केट में लेके जाता है। कैसे हम लोग चाहते हैं बगैर तपे, बगैर परेशान हुए कामयाब हो पाएंगे। आप एक कहानी सुने होंगे कि एक इंसान दो पत्थर लिया और दोनों पत्थर को तराशना शुरू किया। जब पहले वाले पत्थर को तराशना शुरू किया, एक मूर्ति के रूप में जब उसको ढालना शुरू किया, वो पत्थर दर्द से परेशान हो रहे थे, पत्थर चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, वो पत्थर को छोड़ दिया गया। लेकिन उसी के बगल में एक दूसरा पत्थर था, जब वो पत्थर को स्ट्रक्चर देना शुरू किया, मूर्ति के रूप में बनाना शुरू किया, वो पत्थर को दर्द तो हो रहा था मेरे दोस्त, लेकिन वो दर्द को सहन किया, बर्दाश्त किया, और उस पत्थर का रूप बना बहुत खूबसूरत, और एक अच्छा भगवान के रूप में, मूर्ति के रूप में उसको बना दिया गया, और वो पत्थर को मंदिर के अंदर में रखा। अब वो पत्थर पे पानी चढ़ रहा है, दूध चल रहा है, नारियल पानी चढ़ रहा है, उसमें माला फेंका जा रहा है, लेकिन जो पत्थर दर्द को नहीं सहा उसको मंदिर के आगे में रखा, और जो इंसान जाता है उस पर लात दे के जाता है, लात दे के जाता है। देखिए आप यही आप देख लिया, आप कैसा पत्थर बनना चाहते, दुख दर्द सहने वाला,
या वो पत्थर जो दुख दर्द नहीं सहने वाला। अगर नहीं सहिएगा, इस संसार के लोग आप पे ऐसी तरीके से लात दे के जाएगा, उस वक्त और ज्यादा चिल्लाइएगा, लेकिन आपको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसी वजह से कड़ी मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए और पूरे संसार को बतलाइए मैं एक बेहतर इंसान हूँ। अपने माता पिता को बहुत आगे लेके जाइए, है ना। वही कहता है कि जो मतलब जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा, कांच हुई नहीं कंचन करा। जब तक के एक कच्चे सोने को तपाते नहीं है, तब तक के उसका वैल्यू नहीं बढ़ता है। जब तक कि हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद का एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्बल भाव, कहता मेरे पास एक ही आंख है लेकिन दर्पण का समान है। दर्पण के सामने जब कोई शीशा के सामने कोई जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता, जैसे तुम जाओगे वैसे ही दिखेगा। ठीक उसी प्रकार मेरे पास एक ही आंख है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करता। मेरे सामने जो कोई आता मैं उसको एक ही नजर से देखता हूँ। उसके बाद कहता है सब रूपवंत गति मुख चाओ, कहता जितने भी इंसान है, जितने भी रूपवंत है, खूबसूरत आदमी है, जब मैं बोलता हूँ ना तो सभी इंसान मेरा बात को सुनता है, खुशी खुशी सुनता है। तो वाह क्या मस्त लिखा है। इसके पास में क्या था, ना आंख था ना कान था, चेहरे पे चेचक का दाग था, लेकिन वो देखो आज कितने बड़े इंसान बने। जिसके मृत्यु के बारे में पता नहीं है, 1492 में जन्म हुआ, 1548 में मृत्यु हो गया, अनुमान तो कहा जाता है। आज उस व्यक्ति को हम लोग पढ़ते हैं। क्या इसके साथ में था? जो व्यक्ति साधु संत के साथ में रहा, फकीरी जिंदगी बिताया, वो व्यक्ति का क्या वैल्यू था कि आज उसको हम लोग पढ़ते। लेकिन नहीं, वो अपने अंदर के अंदर में झांक के देखा, है ना। अल्लाह ताला के भगवान के बनाया हुआ हर एक चीज को देखा, ऊपर आसमान को देखा, नीचे धरती को देखा, धरती पे पानी को देखा, वृक्ष को देखा, वृक्ष में मंजर को देखा, अनेकों चीज को देखा। तो पता चला ये कि इंसान खूबसूरती मैटर नहीं करता है, इंसान की कितना दौलत है मैटर नहीं करता है, उसके अंदर में कितना शक्ति है, कितना पावर है, ये मैटर करता है। अगर वो चाह लेगा तो इतिहास बदल देगा। अगर आप भी चाह लीजिएगा तो इतिहास बदल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतिहास को लिखने वाला कोई इंसान है, मलिक मोहम्मद जैसी। ये कविता यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में इसके दूसरे वाले पार्ट को लेकर के। जय हिंद, जय भारत। हम भारत के लोग हैं। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।